प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से छुड़वाने के लिए इस काल लोक में आते हैं। वो पूर्ण परमात्मा अपने आप को छुपाकर एक जन साधारण संत भक्त कवि दास की भूमिका करते हैं। उस परमात्मा को ये काल पहचान नहीं पाता कि वास्तव में ये भगवान है या वैसे ही शांत है। उस समय परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को वो यथार्थ ज्ञान देता है जिसको काल भगवान ने छुपा रखा होता है। काल भगवान अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, इसमें जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो भी इसने विकार किए हैं, जैसा खट्टा मीठा कड़वा शराब मांस तमाकू आहार किया है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। आप देखते हो कि मानव समाज विकारों की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है। शराब ये पीने की वस्तु नहीं है, तंबाकू ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, मानव समाज का आहार नहीं। सभ्य समाज, शिक्षित समाज और शिष्ट समाज का ये आहार नहीं है। मांस आहार ये बिल्कुल भी मानव समाज का नहीं है, ये दुरात्माओं का आहार होता है। और काल हमें दुरात्मा ही बनाना चाहता है कि ये सर्व विकार करें और मेरे जाल में फंसे रहें। एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट अर्थात तंबाकू सेवन ये प्राणी नहीं त्याग पाता और इस बुराई को बहुत ही संघर्ष से स्वीकार करता है। क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी बच्चा, कोई पुरुष या स्त्री, बहन बेटी भाई, जब इस विकार की तरफ अग्रसर होते हैं, वो तंबाकू सेवन करने लगते हैं, बाई हुक्का या सिगरेट बीड़ी किसी भी तरीके से, तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करता। जब वो कस लगाता है, धुआं अंदर जाते ही आंखों में पानी, बहुत बुरी तरह खांसी उठती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करके दिखम देखा दूसरों को देख करके इस बुराई को ग्रहण कर ही लेते हैं और फिर इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि मन जो है ये काल है, ये चाहता है ये ऐसे व्यसन करे जो तेरे को ज्यादा स्वादिष्ट हो। जब ये सूक्ष्म शरीर को तपस्या के ऊपर भूनता है तो उसमें से ये गंध निकालता है। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के उपरांत ही प्रभु की कृपा से ये मन
जो है बुराइयां त्यागने लगता है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू आदि को ये प्राणी त्याग पाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है। अपने छोटे पुत्र शंकर तमोगुण संशिव जी से संहार करवाता है और फिर अपनी तपस्या पर इनको भून कर खाता है। तपस्या पर जीव मरते नहीं, लेकिन मरने से भी बुरी दुर्गति हो जाती है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आके फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र, पुत्री, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है, और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो, ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है। और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए, तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। कर्म भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक धर्म राय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है उनके पाप कर्मों का नाश कर देता है, पूर्व के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहाँ का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी सदग्रंथ अचला का अंग। ग्रीपंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जावे तेरा वंश। कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, पंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंश। खानदान पार हो जाएगा तेरा आने वाला। गरीब दर्द बंद दरवेश हैं, सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है ये टूटे यम जंजीर। उस कबीर परमात्मा का वास्तविक नाम जाप करने से, नाम लेने से इस काल के जंजीर अर्थात काल के सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चला ये उतारे हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 4 युग परवाने, ये झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कितनी यथार्थ वाणी बोल रहे हैं कि एक कबीर परमेश्वर ही है जो मोक्ष दे सकता है और वो स्वयं भी मुक्त है। अन्य जितने भी गुरु सदगुरु जो नकली बने थे ये भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी का जीवन चरित्र देखा, बहुत बार दिखाया है और कौन कितने पानी पुस्तक के अंदर भी उसका विस्तृत वर्णन, फोटोकॉपी जो समाचार पत्रों में भी हमने प्रकाशित किया है।
उसमें लिखा है कि स्वामी जी जब शरीर छोड़कर चले गए, उसके उपरांत उनकी एक प्रिय शिष्या बुक्की नाम की थी, उनके अंदर प्रवेश करके वो पहले की तरह हुक्का पीते थे। उसी का बनाया हुआ खाना स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश करके खाते थे। और सेठ प्रताप सिंह तथा शिव वो जो सालिग्राम जी, वो दोनों बुक्की से के आगे प्रार्थना करते थे और बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी प्रेत रूप में बोल के उनको शिक्षा देता था। ये लक्षण प्रेत के होते हैं। तो यहां पर आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरु आ मर गए वह हो गए भूत मसान, शमशान घाट पर वह भूत बन बैठे झूठे गुरु। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद्य परम गुरु पीवे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीरे का विषम पंथ बैराट, शिव सन का दिक झावे ही ये मुनि जन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। गरीब पग से ती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं ऐसे जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साट। गरीब शंख स्वर्ग पर सैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। अब यहां अचरज होता है कि भी बिना नीम का गांव कैसे है सतलोक में। यह भी वैज्ञानिकों ने समस्या हल कर रखी है कि जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक खाली स्थान है, उसको सन बोलते हैं, सुन्न वैक्यूम प्लेस। तो वहां पर दोनों ही का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, वो वहीं स्टेबल हो जाएगी, ऊंचे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वहां पर चाहे यहां से कोई महल बनाकर ले जाइए और बगैर नीम के वहां रख दीजिए, वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर यही व्यवस्था है, वहां बिना नीम के महल है, फाउंडेशन बिना फाउंडेशन के। गरीब लख लख योजन उड़ते हैं स्वर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंते। कहते हैं ऐसे समाधि लगा करके लाखों कोष तक, लाख योजन यानी एक योजन 4 कोष का होता है, 4 लाख योजन तक ऊपर पहुंच जाती समाधि, लेकिन उनकी समाधि सतलोक में नहीं जा सकती क्योंकि वो 16 शंख कोष की दूरी पर है। गरीब ध्यावे सो पावे नहीं उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन शंख विशाल। के जो समाधिस्थ होते हैं वो नहीं पा सकते परमात्मा के उस सत्यलोक को, वो तो साधना सत्य साधना परमात्मा देगा। उस नाम के जाप से इस प्राणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब इस शरीर से निकल के ये चलेगा सौसम शरीर के अंदर, इसकी जो जाप का अभ्यास आप कर रहे हो सतनाम और सारनाम का, इसकी शक्ति से इतनी स्पीड से ये जीव यहां से जाएगा कि काल देखता ही रह जाएगा। गरीब जैसे अलल आकाश से कू रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन संत को ले चालत है ताए।
गरीब नाम निरंतर संघर्ष शुरू, फर्क दजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वो सतगुरु आम दीवान। गरीब नाम निरंतर संघर्ष शुरू, गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे आद अनाद। गरीब धर्मराय दरबार में। अब गरीबदास साहिब जी बताते हैं, वो आंखों देखा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, और मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे डांट मारते हैं ना बड़े अधिकारी छोटे अफसरों पे, ऐसे परमात्मा धर्मराज के दरबार में गया और धर्मराय ने कहा आओ परमेश्वर विराजमान होइए। तो परमात्मा खड़े खड़े उसको अपनी समर्थता का प्रमाण गरीबदास जी महाराज को दे रहे हैं। उस काल को, उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं और कहते हैं कि तुम मेरे भूले चूके हंस को पकड़ना मत कजाक। अब ये बहुत जबरदस्त शब्द परमात्मा ने उस न्यायाधीश को बोले हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस को। परमात्मा ने कहा कि मेरा हंस, मेरी आत्मा कोई भूल भटक कर नाम छोड़ दे, उसको भी तू उसका अकाउंट मत करना, उसका लेखा जोखा मत करना, उसको मेरे पास भेज देना। क्या बताते हैं? फिर धर्मराज कहता है कि प्रभु आपकी शरण में आने से पहले उस प्राणी ने बहुत ज्यादा पाप किए हुए होते हैं, और हमारा विधान है कि जो जैसे कर्म किए हैं वो उसका दंड मुझे देना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं उसका भी समाधान मैं कर दूंगा। उस प्यारी आत्मा के पूर्व के सब पाप कर्मों पर मैं क्रॉस लगा दूंगा, कांटा लगा दूंगा, काट दूंगा, नाश कर दूंगा। केवल एक कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष ही है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है। ये पुण्यात्माओं क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मुझे 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना करता है, कर्मों से तीरथ हैं ये मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ों तो जंजीर। मधारी नारी मधारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाई, परदारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। पहले कबीर साहब क्या बोलते हैं? चुंबक रूपी शब्द है और लोहे रूपी जीवे, पर्दे माही मिलूंगा मैं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमारा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से मैं ले उड़ू अचानक ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, तू देखता रह जाएगा। तो क्या कहता है? मदहारी जारी नरा, मद आहारी, मांस और मदिरा जो आहार करते हैं और जारी करते हैं, परतरिया गमन करते हैं, कहते हैं प्रभु उनको मैं पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। उसके विषय में फिर कहता है धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दूं तोक जंजीर। अब क्या कहते हैं परमात्मा? पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे न कोई, कबीर कहे
धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा काढ़ो बल तकसीर। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम जोई। अब पहले जो किए हैं उनको मैं बख्श दूंगा, समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आगे कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दे दूंगा। फिर क्या बताते हैं, कर्म परम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। जैसे हम यहां से जाएंगे और जो नालायक हैं, जो पुण्यात्मा थी लेकिन सतगुरु शरण में आकर के फिर विचलित हो जाती हैं, यदि वो गुरुद्रोही नहीं होते हैं तो वो काल के जाल में ही रह जाते हैं, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको इतना कंसेशन जरूर दे देगा परमात्मा कि अब तो हम जो वचन परमात्मा के सुनाते हैं ये सत्य हैं, और जो इनको सत्य मान रहा है वो अपने ठीक सच्ची लगन से लगा हुआ है, वो भक्ति कर रहा है। और कुछ जो विचलित हो जाता है किसी सोसाइटी से या किसी कारण से, वो गुरुद्रोही नहीं होता है और भक्ति से विचलित हो जाता है, तो वो यहीं रह जाएगा। क्योंकि परमात्मा के घर जाने से पहले हमने अपने गुरुदेव में ऐसी लगन लगानी पड़ेगी जैसी भगवान में लानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए कि परमात्मा में ऐसी लगन लगे जैसे चांद चंद्रमा को एक चकोर पक्षी देखता है, वृक्ष पर बैठ जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब सामने उदय होता है तो उसको देखता देखता वो ऐसे ऐसे एक पल भी आंखें नहीं हटाता उससे, और जब चंद्रमा उसके ऊपर से ऐसे जा रहा होता वो ऐसे कर लेता है, ऐसे 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 करके वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी नाड़ टूट जाती है, गर्दन टूट जाती है। वो पड़ा पड़ा भी फिर ऐसे ही देख रहा होता है। पुण्यात्माओं, हम मानव शरीर पाकर के बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रेरणा जो संस्कार वो तो हमें दबाव देते हैं, परमात्मा की तरफ धक्का देकर लाते हैं। लेकिन कुसंगत और काल के प्राणी, काल के लोग के जो पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं वो हमें डगमग कर ही लेते हैं। किनको कर लेते हैं? जो सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उनकी सोच कुछ अपनी मिलीजुली सोच से ही आधारित हो जाते हैं, वो फिर यहीं रह जाते हैं, वो गुरुद्रोही नहीं हो पाते हैं। तो उनको परमात्मा जब यहां से धर्मराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, वो वहां जाकर याद आती है उसको ये बातें कि मैंने तो सचमुच बहुत भूल कर दी और मैं गलत जगह आ गया। क्योंकि हमारे भगवान के शरण में तो हमारा कोई अकाउंट न्यायाधीश नहीं ले सकता, और जब यहां हमारा न्यायाधीश अकाउंट ले रहा है, हमारा हिसाब किताब कर रहा है, न्याय करने को तत्पर है, तो हम गलत जगह आ गए। ये ज्ञान आपको फिर याद आएगा। परमात्मा कहते हैं शिव ब्रह्मा इंद्र शिवलोक ब्रह्मापुरी से इंद्र लोक में हो, विष्णु लोक शिवलोक चाहे इंद्रपुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो यदि वहां भी तू याद कर लेगा, ये परमात्मा मैं तो गलत आ गया, पाप आत्मा हूं प्रभु, मैंने बहुत गलती की, ये परमात्मा आपके वचनों से मैं नीचे गिर गया, मुझसे भूल हो गई, तो परमात्मा वहां अपनी आत्मा के लिए प्रकट हो जाते हैं, इसी दास के रूप में प्रकट होंगे और फिर उससे कहेंगे छोड़ दो ये हमारा हंस है। वहां से तो छुड़वा लेंगे और फिर वो चरणों में लिपट कर बुरी तरह रोगा, क्योंकि वहां तो पिटाई तैयार हो रही थी, डंडे ठाए खड़े थे वो पुलिस वाले यानी धर्मराज के सैनिक। तो तब तो वो चरणों में गिर जाता है, भगवान मुझे बख्श दो प्रभु, मेरे से गलती होगी, हे प्रभु मैं विचलित हो गया था। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना,
आ जाए। तो इसको यहाँ एक परमात्मा का अलग स्थान है इसी ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसको भी सतलोक कहते हैं, वहां प्रभु रखता है। फिर जब कभी भक्ति युग होता है, सतयुग से प्रारंभ कर देता है, सतयुग में फिर उसको मिलता है, फिर त्रेता द्वापर, फिर कलयुग में आकर के उसको फिर पुनर्जन्म देता है। तब तक वो अपने पुण्यकर्मों से कभी राजा बनता है, कभी कुछ बनता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में राजा अमरीश थे, बहुत पुण्यात्मा थी, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते थे, जैसी भी उसको प्राप्त थी। अब वो जैसे भी पुण्य यज्ञ करते थे, उनके पुण्यों को स्वर्ग में खा आते थे। फिर मानो श्री जैसे राजा जनक रूप में वही अम्बरीश वाली आत्मा ही जन्म हुआ। इस समय के किए हुए इन पुण्यों के कारण और उस समय के जो यज्ञ आदि करने से वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। और फिर राजा जनक रूप में भी उसने खूब डट के भक्ति की, सुप्रसिद्ध संत कहलाए राज करते हुए भी। उसके बाद स्वर्ग में गए। रास्ते में काल ने एक छल किया उनके साथ। एक नरक था वहां पर, उस नरक के साथ राजा जनक का विमान निकाल दिया। वहां पर 12 करोड़ आत्माएं अपने करे हुए दंड का भोग भोग रही थी, हाहाकार मचा था, तड़फ रही थी। तब राजा जनक ने अपना विमान रुकवाया और कहा कि पार्षदों अर्थात संचालकों, इसको रोको और पता करो या रोने की आवाज का क्या कारण है, कौन चिल्ला रहा है, उनको क्या तकलीफ है। उन धर्मराज के दूतों ने, देव दूतों ने बता दिया कि हे प्रभु, हे राजन, यहां पर एक नरक है, उसमें सब अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, उनको छुड़वा दो। तो उन देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलेगा राजन, आप यहाँ के राजा नहीं, यहाँ के धर्मराज राजा हैं, धर्मराज, उन्हीं के आदेश से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा धर्मराज को से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहां पहुंच गए और कहा राजन आप चलिए, ये तो अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं, आप आगे चलिए। क्योंकि दया, एक ऐसी बेतुकी दया भी हमें ले डूबती है। दया अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अपने पैर पर कुहाड़ा मार कर दया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने सतलोक में जाना है और उसके लिए हमने अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने देना है। अपना, ठीक है, जो भी अपना माता है, पिता है, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, कोई सखा है, सखी है, उनको भी परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए और कहिए कि आप अपनी कमाई कर और अपना धन जोड़ साहूकार हो जा, सेठ बन। आप अपनी कमाई से कितने दिन दूसरे को सहयोग दे सकते हो? आप अपने मित्र को कितना सहारा दे सकते हो? अपने भाई को, बहन को तुम कितने दिन सहारा दे सकते हो? नहीं दे सकते, चाहे अरबपति चाहे खरबपति क्यों ना हो। उनको भी अपना व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, तभी वो सफल होंगे। तो ऐसे ये दया का जो दौर है, इसको ना समझ करके हम बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन खोल बैठते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मैं ये नहीं जाऊंगा, या तो मुझे भी यहीं रखो, ना इन सबको यहां से छोड़ के स्वर्ग ले चलो। तो उसमें धर्मराज ने कहा कि एक उपाय है इसका, आप अपने कुछ पुण्य इनको संकल्प कर दीजिए, इनको दान कर दीजिए, फिर हम इनको यहां से निकाल के स्वर्ग ले चलेंगे। राजा जनक ने आओ देखा ना ताव देखा, अपने 50% पुण्य उनको दान कर दिए। उनके कारण वो जितने भी आत्माएं नरक के अंदर दुख पा रही थी, उनको उठाकर निकाल लिया, अलग से विमान में बैठाया और सतलोक में जो स्वर्ग लोक में भेज दिया। वही राजा जनक जो 50% अपने जन्म बर्बाद कर दिए थे पुण्य, 50% को आधे कर्मों का भोग स्वर्ग में भोग कर वो फिर कलयुग में श्री नानक जी के रूप में, संत नानक जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ।
ये वही पुण्यात्मा थी जो पहले कभी किसी समय परमात्मा की शरण में लगे हुए थे किसी कलयुग में, और फिर ऐसे ही विचलित हो गए थे। अब ठीक है, उनको दो राजा भी जन्म मिले। पहले राजा अम्बरीश रूप में उनके नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा जनक रूप में उनके नौकर होते थे सैकड़ों हजारों की संख्या में। और अब वही पुण्यात्मा स्वयं नौकर लगी है। एक नवाब के सुल्तानपुर में, एक नवाब के यहां मोदी खाने में स्वयं नौकर लगी। परमात्मा का विधान है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं वो परमात्मा फिर आए, जिंदा महात्मा के रूप में वहां बेई नदी पर प्रकट हुए, जहां गरीब नानक साहब जी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया और पूरा व्यवस्था दिखा करके वापस छोड़ दिया तीसरे दिन। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा था कि काशी में जाकर देखा उस पुण्यात्मा को, परमात्मा को, जो सतलोक में देखा था। सामने देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस प्यारी आत्मा की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। उसको सब नानक जी को कहते हैं तो पागल है, पंजाब से आया है, एक जुलाहे को, धानक को, और ये भगवान कहता है, ये मजदूर को, झोपड़ी में रहता है। तब परमात्मा ने उसे कहा था कि आप मेरे गवाह बन गए हो, इनसे मत टकराओ, मेरी महिमा का गुणगान करो। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि हम जैसे परमात्मा के चरणों में लगे हैं, अब हम कलयुग में पीछा छुड़वा सकते हैं। और यदि हम ऐसे फिर लटकम पटकम रह गए तो फिर और जन्म बढ़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, यहां कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे कोई राजा बन जाए, उसकी महादुर्गति, उच्च अधिकारी बन जाए, बेशक हमने कार और कोठी लाल बत्तियों में जाता देखा, उसका परेशानी 24 घंटे टेंशन रहती है। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं। चाहे यहां राजा बन जाए, राजा को इतना दुख होता है शायद किसी को नहीं होता, लेकिन राजा को माया जोड़ने की आदत पड़ जाती है। उस माया के उस हाड को, कुत्ते वाले हाड को चाब चाब कर ये प्राणी, चाहे राजा है चाहे कोई भी है, भगवान से दूर है, वो यहीं इसी में उलझ पुलझ होकर रह जाता है। परमात्मा कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जो उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, चाहे राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी सुखी नहीं है। कहते साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठे जगपति आई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा कहते मैं साची कहता हूं तो मारने धावे हैं, और झूठी बात को ये स्वीकार करे बैठे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है, इनकी पूजा से मोक्ष होता है। नहीं, इनका अपना भी मोक्ष नहीं है, ये स्वयं भी जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों के चक्कर में ही है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहां के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है, और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाएंगे, सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर लिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी, क्यों कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है।
क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोब के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं। एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं। और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना। अब आप यहां से पार हो जाओगे। आप विचार देख कीजिए, यहां एक सेकंड का, एक पल का जीव को पता नहीं तेरे साथ कल क्या हो जाएगा। एक बार हरियाणा के 2 मंत्री शपथ लेते ही कुछ ही दिनों के बाद हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट, दुर्घटना होकर के तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी आशाएं कितनी थी। पुण्यात्माओं, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दू नानू केड़ा हंसावे। फिर नानक साहब से किसी ने पूछा, परमात्मा, हे प्रभु, क्या आप कभी भी प्रसन्न नहीं होते? आप बहुत मायूस रहते हैं। उन्होंने कहा कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं जब ये संत भक्त जो मेरे अनुयायी वापस आते हैं मेरे पास समागम में, इनको देख करके मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि ये काल से विचलित नहीं हुए, इनके ऊपर काल के जाल का असर नहीं हुआ, क्योंकि ये पुनः पुनः आ रहे हैं। और जो नहीं आते हैं उनसे पता लग जाता है कि वो काल न के जाल में फंस चुके हैं, वो चाहे कितने सियाने बन रहे हो, क्योंकि ये पैमाना, ये थर्मामीटर इस दास के पास है कि कौन कैसा चल रहा है, इसकी कैसी भक्ति है। अपनी अपनी सोच से तो हम पहले से दुर्गति करवाते आ रहे हैं। हमने संत के एक एक आदेश का पालन करना होगा और तभी हम सफल होंगे, नहीं तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलता ही रहेगा। अन्य साधनाओं से ये फिर भी आपको करोड़ गुना, असंख्य गुना ज्यादा लाभ देगी ही देगी, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओगे। फिर मोक्ष से वंचित रह गए तो फिर साधना क्या किया? इन बातों को हमने बहुत ध्यान से सोचना है, विचार करना है और मालिक के चरणों में पड़ा रहना है। अब क्या बताते हैं, कर्म शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं तो ही। अब धर्मराज ही स्वयं कहता है कि हे प्रभु, जाघट नौबत नाम की, जाकू पकड़े कोने, खाली को छोड़ू नहीं यारी ती जिनकी जून। जिनके अंदर नाम का नगारा बज रहा है, जिनका नाम स्वस्थ है, जिनका नाम खंडित नहीं है, उनको मैं नहीं पकड़ सकता। और जो उसके रहित हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, खंडित हो चुका है, उनको मैं पकड़ूंगा, क्योंकि वो तो 84 लाख योनियों में जाने के योग्य ही हैं। फिर परमात्मा उसी के विषय में कहते हैं कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के जो मेरी शरण में है, जो मेरा नाम सच्चा नाम जाप करता है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा, उसके पाप कर्मों के तो निकट नहीं आ सकता। फिर उनके लिए भी कहता है कि जिनको तू पकड़ भी लेगा तो मेरे यदि ये गुण याद कर लेंगे, शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो। अब जैसे आपको हमने प्रथम मंत्र दिया है इस दास ने, उसमें इन प्रभुओं की मजदूरी है। गणेश जी की मूल कमल का जो मंत्र है, और ब्रह्मा जी की जो स्वाद चक्र,
अधिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं, और नाभि चक्र ये विष्णु जी का, और हृदय कमल जो हृदय चक्र है वो श्री शिव जी का जाप है, वो आपको जाप दिया जाता है, और कंठ कमल में दुर्गा का। तो इन नामों के जाप से भी आपको जब यहाँ विचलित हो जाओगे, पार नहीं हो पाओगे, तो इनके आधार से आपको सभी के लोक में भेज दिया जाएगा बारी बारी। पहले आप शिवलोक में जाओगे या ब्रह्मा लोक में, जहां भी, तो वहां आप एक बहुत अच्छे गण बना दिए जाओगे, बहुत अच्छे देव पद प्राप्त करोगे, लेकिन पुण्य आपके ही समाप्त होंगे। वो समाप्त करके फिर आप विष्णु के लोक में जाओगे, शिव के लोक में जाओगे, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के पुनः खाओगे। इसलिए पुण्यात्माओं, कोटि जन्म तू भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। अब हम छोटा मोटा किसी को सरपंच, चेयरमैन, एमएलए, एमपी बन भी गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो अपने ही पुण्य होंगे, और उन पुण्यों को हम यहां नष्ट करके जाएंगे, क्योंकि राज पाकर गए रसातल। आप देखना, एक एमएलए को कितने झंझट का सामना करना पड़ता है, कितने राजीरे हैं, कितने रुष्ट होते हैं, कितनी दिन में झूठ बोलनी पड़े, तेरा काम हो जाएगा, मैंने कह दिया है, मजबूर हो के आया हूं, चिंता मत कर। तो पुण्यात्माओं, ऐसे वो कर्म बिगाड़ के कति अपनी पुण्य कमाई को समाप्त कर जाते हैं। सतयुग में जो राजा हो, त्रेता में जो राजा हो, उसको कितना आनंद और सुख होगा, लेकिन नहीं रहा। फिर कलयुग में एक सिंपल मैन, लेकिन उन पुण्यात्माओं की पूर्व जन्म की उस सत्यनाम की कमाई भी साथ थी, उसके आधार से मनुष्य जन्म मिलते रहे। अब परमात्मा ने फिर रजा बख्श दी, और अब ये पुण्यात्मा जो पहले विचलित हो गई थी, अब पार हो जाएंगे, यदि वो नियम में रहेंगे आजीवन। अगर वो परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करके विनम्रता के साथ भूल जाए संसार को। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सतलोक परदेश। अंतकोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो अवतरे ये फेर पड़े जगपंद। कि ये ना जाने कितने अनंत करोड़ माया के गोविंद ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया रूपी भगवान बनकर आते हैं। मुला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हर डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। पुण्यात्माओं, अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं मिला। अभी तक आप किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष ऋषि महर्षि की अपने अनुभव की बुक पढ़कर देखना। आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हो, वो अंत में ये निर्णय दे देते हैं कि किया हुआ कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दुख है तो दुख ही भोगोगे, सुख है तो सुख तुम्हें मिले ही मिलेगा। ये उनका अटल नियम बताते हैं प्रभु का। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, और परमात्मा की अमर वाणी सबसम वेद भी कहता है मासा घटे ना तिल बधे, ये विध ना लिखे जो लेख, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मारा मेघ। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में
आप देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। इसके ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का, ये है 8वां अध्याय, पृष्ठ 241 पे। ये यहां पर इसकी संस्कृत है, देवकर्तस्य, ये 13वें का श्लोक है, 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है। ये देवकर्तस्य, ये सारा जो संस्कृत में लिखा है, जिसको हम संस्कृत के साथ ना खसे, हम अपने यथार्थ पे आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया है 242 पे, महर्षि दयानंद जी ने। ये सब के उपकार करने वाले मित्र मैंने परमात्मा, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा। मित्र, आप देवकर्तस्य, दान देने वाले के एनस्य शब्द याद रखना, एनस्य माने अपराध यानी पाप, के विनाश करने वाले असी माने हो। मनुष्यकर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवयजनम विनाश करने वाले, ये नाश करने, अवजनम माने विनाश और एनस्य माने अपराध, असी माने हो। पितृकर्तस्य, पिता के किए हुए, एनस्य माने यहाँ भी अपराध ही बोलिए, वैसे इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, अपराध के, यहाँ भी अपराध के, अवजनम माने नाश करने वाले या हरने वाले, अच्छी तरह हरने वाले हो। आत्मकृष्य, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। अवजनम माने दूर करना कहो, नाश करना कहो, दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के, ओहो घोर पाप के भी अवजनम नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूं व करूं, यानी किया करता था या आगे करूं या किया पहले। अवजनम अनजानपने में जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सर्वस्य माने सबके, एनस्य माने पाप के, एनस्य पाप के, दुष्ट आचरण लिखा है। अवजन माने नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले आप हैं। अपने आत्माओं, अपने वेद तो कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वेद ज्ञान जो ब्रह्म दे रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है। तो उसमें लिखा है कि ये परमात्मा जो है सब पापों का भी, घोर पाप का भी नाश कर देता है जो सत साधना करता है। लेकिन महर्षि दयानंद जी की अपनी सोच वो ये थी कि परमात्मा केवल जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देता है, वो कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ऐसा किसी भी वेद में नहीं लिखा कि परमात्मा पाप नाश करता है। ये देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये कहां से प्रकाशित है? अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये बहुत ऊपर बहुत अच्छे लिखा कि वेदादि विधि सदशास्त्र प्रमाण समन्वित, यानी सब वेदों आदि अच्छे शास्त्र सद ग्रंथों से प्रमाण के द्वारा इसको लिखा गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य इतनी बड़ी उपाधि पहले लगाई है, और महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी ये इतनी बड़ी उपाधि महापुरुष को लगाई है।
इसके द्वारा विरचित, इसके द्वारा रचा हुआ है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और कहाँ से प्रकाशित है? ये रोहतक से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दीनानगर, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहां से प्रकाशित है। इसमें देखिए 7वें समोल्लास में ये देखना 154 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है, पृष्ठ 154, 154। प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार। प्रश्न है ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार। यहां प्रश्न, परमेश्वर अपनी स्तुति प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता ही क्या है? उत्तर स्वामी जी का गुण के करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? स्वामी जी का उत्तर है स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब देखो इस पृष्ठ पे तो लिख रहे हैं परमात्मा निराकार है, और यहां सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परब्रह्म से मेल, उससे मिलन हो जाता है। पुण्यात्माओं, यदि कोई कहे कि दवाई औषधि खाने से रोग समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उससे केवल पहलवान बनते हैं, तो क्या वो वैध है? नहीं। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से, पानी और साबुन का प्रयोग करके कपड़े को स्वच्छ किया जा सकता है, उत्तर मिले कि नहीं, साबुन लगाने से कपड़ा का मैल नहीं नाश होता, अपितु कपड़ा मजबूत बन जाता है। क्या उस व्यक्ति ने कभी जीवन में साबुन प्रयोग किया है या देखा है? नहीं। यही परिभाषा, यही जो है थ्योरी, यही सिद्धांत, यही व्याख्या महर्षि दयानंद की है। ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और इधर कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, वहां साकार सिद्ध करेंगे, परब्रह्म से मेल, दो भगवान सिद्ध कर दिए। जबकि ये कहते हैं मैं अनेक भगवान नहीं मानता, केवल एक ही प्रभु मानता हूं। इसी 7वें अध्याय के ही 152 पृष्ठ पे, 151 पृष्ठ पे ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास है ये, और पृष्ठ 151 है, ये 150 है, इधर 151 हाथ से लिखा, यहां प्रिंट नहीं था। यहां क्या लिखा है कि वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब यहां दो आप सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी। ये कहते हैं उपासना से, ये देखना 154 पे, 155 पे कह 54 पद कह रहे हैं निराकार, और 155 पे कह रहे हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यहां पर दोनों सिद्धांत फेल कर दिए ना, अपने आप पे। हम तो दास तो कुछ कह ही नहीं रहा। अब वेदों में आपने देख लिया कि पाप, परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। तो ये शास्त्र जो है, ये किसी भी होश वाला व्यक्ति ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता। ये कोई नशेड़ी लिख सकता है ऐसा। इस पृष्ठ पे ये याद नहीं तू क्या लिख रहा है, अगले पृष्ठ पे तू क्या लिख रहा है, ये अवश्य नशा करता था। आपको प्रमाण दिखाता हूं इन्हीं के करकमलों द्वारा लिखा हुआ।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।